कम किया? किस आधार पर कम किया जबकि उनके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री शहीद हुए इस देश के लिए? उस समय इस देश की एजेंसियों ने यह सवाल खड़ा क्यों नहीं किया कि राहुल गांधी जी के साथ कभी हादसा हो सकता है? क्या आप ये पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं? ये कंपटीशन चल रहा है क्या सुरक्षा? सर ये कंपटीशन चल रहा है क्या? आप देश के प्रधानमंत्री की बात मैं आपसे कर रही हूं, आप परिवार पर चले गए हैं सर। ये पॉलिटिकल आरोप नहीं है, ये सर मैं आपसे देश के प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। एहसास होता है सर इस देश ने अपने सर सुन लीजिए, इस देश ने अपने प्रधानमंत्री खोए हैं और कांग्रेस पार्टी को तो ये पीड़ा ज्यादा हुई है सर। कांग्रेस ने तो इसे इसका दंश झेला है, उसके बाद आपसे संवेदनशीलता की उम्मीद करना क्या गलत है? ऊपर से आप एसपीजी की सुरक्षा हटा रहे हैं, आप प्रियंका गांधी जी के खिलाफ साजिश रच करके आप इस तरह की सुरक्षा हटा रहे हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, ये शहीद परिवार से है, ये प्रधानमंत्री रहे हुए परिवार से। सर आप परिवार के लिए बात कर रहे हैं सर। देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुई है, जो चूक हुई है, उसकी संजीदगी, उसकी गंभीरता को भी समझिए जफर इस्लाम। देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा जी शहीद हुई है। सर सुनिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री चाहे वो इंदिरा गांधी हो, सुन लीजिए मेरी बात, आपको स्पष्ट कर दूं, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये सभी देश के प्रधानमंत्री रहे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी नहीं है इसमें सर। जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप पार्टी से ऊपर उठ गए, तब आप देश के देखिए तो प्रधानमंत्री के आप सुन लीजिए जवाब सुनिए जफर इस्लाम। आदित्य जी शहीद हुए उस परिवार के प्रति, आदित्य जी उसके परिवार के प्रति भी देश। आदित्य जी सुन लीजिए, संकला जी सुन लीजिए, आपको बिट्टा जी ने जवाब दे दिया। मैं एक छोटी बात करना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। बीच में आकर कहते कि देखिए आदित्य जी इनकी बात हो चुकी है, हमें मौका दिया, हमें जवाब देने दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सा सवाल उठा रहा हूं यहाँ पर, जो विक्रम जी ने भी उठाया और जो मैंने पहले भी कहा, बिट्टा जी ने भी इस बात को उठाया, लेकिन मैं बहुत सिंपल साधारण एक सवाल उठा रहा हूं जो कि आम नागरिक सोच रहा है। अभी कांग्रेस बीजेपी आप छोड़िए, हटाइए, लेकिन मामला कांग्रेस बीजेपी का ही आएगा। ये सरकार कहां की है? कांग्रेस की है। चाहे किसी प्रदेश में होती, जो भी सरकार होती, उससे भी यही सवाल होता कि आखिर डीजीपी जो वहां के, मैं बार बार कह रहा हूं कि डीजीपी के क्लियरेंस के बिना एसपीजी गाड़ी आगे, प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे नहीं ले जाती है जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलता है। ये आप यहां पर विक्रम जी बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए। और चप्पा चप्पा सैनिटाइज किया जाता है। उतना छोड़िए, जब प्रधानमंत्री जब पार्टी ऑफिस आते हैं तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी बाहर खड़ा होना पड़ता है, इसलिए कि प्रोटोकॉल होता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसके सर्टेन प्रोटोकॉल होते हैं। पार्टी ऑफिस उस वक्त नहीं प्राथमिकता होती है, उस वक्त होता है देश का प्रधानमंत्री, इसलिए हर को अपनी जगह छोड़ देनी पड़ती है। तो यहाँ पर कैसे सैनिटाइज नहीं हुआ भाई? ये कैसे लोग आ गए? कैसे यहाँ पर इस तरह की बातें चलती रही? कैसे लोग? हेलो, मुझे तो बस एक ही सवाल करना है कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जब वहां के डीजीपी ने किया, और डीजीपी वहां पर, और एक बात और सुन लीजिए, जब वहां के लोग से एसपीजी कांटेक्ट करने की कोशिश चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। कैन यू बिलीव इट? आपके प्रदेश पे प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री के ऑफिस से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसके लिए दोष कैसे नहीं ठहराया जा सकता है? देशद्रोह का मामला उनका होना चाहिए। मैं ये तो कह रहा हूँ, देशद्रोह का मामला होना चाहिए। और उनको देखो अपना त्यागी जी, जफर इस्लाम जी ने बिल्कुल दिल की बातें कही। हम भी प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे, हम भी नरसिम्हा राव के साथ रहे। बिल्कुल जितनी देर तक एसपीजी हमें इजाजत नहीं देती, एमएस बिट्टा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्रेसिडेंट, हम उनके पास भी नहीं खड़े हो सकते थे। मैंने कई प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम किया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर जिस तरीके से त्यागी जी आपने कहां से वीडियो निकाली, जिस तरीके से आवाज सुन रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, वो काली गाड़ी, वो नरेंद्र मोदी जा रहा है। फर्ज करो रिमोट हाथ में होता, जैसे मेरी गाड़ियों में चला रिमोट, कई लोग मारे गए, हाथ दबाते और पीएम की गाड़ी उड़ जाती, क्या होता वहां? अफरा तफरी मर जाती। मैं फिर कहूं त्यागी जी, बार बार दोहराऊंगा, पास पड़ोसी मुल्क 50 किलोमीटर में जहां प्रधानमंत्री 50-100 किलोमीटर में आईएसआई पाकिस्तान को क्या मैसेज गया कि हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज अपनी हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। और याद रखना,
अगर कोई घटना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर हो गई और जो इस सुरक्षा के जिम्मेदार हैं और जो डिस्कशनों में बोल रहे हैं, इनके डायरी में नाम नोट कर लीजिए, ये जिम्मेदार होंगे जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गलती को गलती माने, कोई हो इधर हो उधर हो, नहीं मानोगे कल को कोई और आएगा जाएगा। चीफ मिनिस्टर हर आदमी के लिए ये खतरा पैदा होगा। पंजाब का चीफ मिनिस्टर जी बिल्कुल बिल्कुल खतरा पैदा होगा। प्रिंस खुल्लर, क्या ये बीजेपी और आपकी